नमस्कार, मैं हूं प्रणव और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल प्रणव क्लासेज। छोटे छोटे महत्वपूर्ण तथ्य के अंतर्गत आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य यह विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि इससे कुछ न कुछ सवाल लगभग सारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इसे बड़े ध्यान से देखिएगा। हमारा आज का टॉपिक वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य, जैसा कि आप जानते हैं, जब आर्य सभ्यता का प्रारंभ हुआ या हड़प्पा काल का अंत हुआ, उसके बाद से वैदिक सभ्यता का प्रारंभ हुआ। उस दौरान जो भी पुस्तकें रचित हुई, जो भी धार्मिक ग्रंथ लिखे गए, उन सबको वैदिक साहित्य में शामिल करते हैं। और जो आर्य सभ्यता थी, उनके बारे में जानकारी का जो मुख्य स्रोत है वो वैदिक साहित्य है। वैदिक साहित्य से ही हमें आर्यों के विभिन्न रस्म, रीति रिवाज, उनका इतिहास, उनका सामाजिक जीवन, राजनैतिक जीवन, इन सब के बारे में पता चलता है। जो वैदिक साहित्य है, इनको मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। जो वैदिक साहित्य है उसे दो भागों में बांटा गया है, श्रुति साहित्य और स्मृति साहित्य। वैदिक साहित्य को दो भागों में बांटा गया है, श्रुति साहित्य और स्मृति साहित्य। श्रुति साहित्य के अलावा श्रुति साहित्य और स्मृति साहित्य के अलावा वेदों में ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ और उपनिषद भी शामिल हैं। वैदिक साहित्य में वेदों के अलावा ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ और उपनिषद को भी शामिल किया जाता है। और ये सारे साहित्य उस काल में मौखिक रूप से प्रचलित थे, यानी एक ने दूसरे को सुनाया, दूसरे ने तीसरे को सुनाया, इस तरह से मौखिक क्रम उनका चलता था और लोग उसे याद करते रहते थे। बाद में इन्हें लिपिबद्ध किया गया या लिखा गया। इनका संकलन बाद में हुआ। श्रुति साहित्य और स्मृति साहित्य, ये दोनों ही साहित्य बाद में लिपिबद्ध किए गए। प्रारंभ में ये मौखिक रूप से प्रचलित थे। ये जो स्मृति साहित्य या वैदिक साहित्य थे, इसमें वेद तो महत्वपूर्ण है ही, इसके अलावा स्मृति साहित्य में वेदांग, सूत्र और स्मृति ग्रंथ, ये तीनों भी शामिल हैं। श्रुति साहित्य में ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्य ग्रंथ और उपनिषद। ध्यान दीजिए, साहित्य को दो भागों में बांटा गया, श्रुति साहित्य और स्मृति साहित्य। श्रुति साहित्य में ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ और उपनिषद, इन तीनों को शामिल किया गया। जबकि स्मृति साहित्य में वेदांग, सूत्र और स्मृति ग्रंथ ये शामिल हैं। जो श्रुति साहित्य है उसको स्मृति साहित्य से श्रेष्ठ माना गया है, उत्तम माना गया है, और उन्हें उस समय पवित्र भी माना जाता था। श्रुति साहित्यों को, जिसमें वेद शामिल हैं, वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ और उपनिषद, इनको पवित्र और श्रेष्ठ ग्रंथ माना गया है। जबकि जो स्मृति साहित्य हैं, इसमें वेदांग, सूत्र और स्मृति ग्रंथ शामिल हैं। श्रुति साहित्य, इनका जो स्थान है, इसमें श्रुति साहित्य, श्रुति का मतलब क्या होता है? जानना, जानना या सुनना। श्रुति का मतलब होता है जानना या सुनना। तो जो श्रुति साहित्य है उसमें वेदों को प्रथम स्थान दिया गया है, यानी वैदिक साहित्य में वेदों की जो भूमिका है, वेदों को श्रेष्ठ ग्रंथ माना गया है वैदिक कालीन सभ्यता में। वेद शब्द यह विद धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है जानना। विद धातु से बना हुआ है वेद, जिसका अर्थ है जानना। और चूंकि इस साहित्य से आर्यों के जीवन तथा उनके दर्शन का पता चलता है, उनके इतिहास का पता चलता है, उनका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन का पता चलता है, इसीलिए इन्हें वेद कहा जाता है, क्योंकि इससे हमें आर्यों के बारे में जानकारी मिलती है। तो वेद का अर्थ है जानना, जो विद धातु से बना हुआ है। वेद ये मुख्यतः 4 वेद हैं। ये जो वेद हैं, इन्हें संहिता भी कहा जाता है।
जो वेद हैं उन्हें संहिता भी कहा जाता है, और वेदों के संकलन का श्रेय महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को दिया जाता है। यानी वेदों की जो रचना तो पुरातन काल से थी, लेकिन ये मौखिक थी। उनके संकलन का जो श्रेय है वह महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को दिया जाता है। कहीं कहीं महर्षि कृष्ण द्वैपायन भी लिखा जा सकता है, कहीं महर्षि वेद व्यास भी लिखा जा सकता है। तो इस चीज को ध्यान रखिए कि उनका पूरा नाम है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। तो वेदों के रचनाकार वेद व्यास भी हैं, महर्षि कृष्ण द्वैपायन भी हैं। तो इसमें कंफ्यूजन मत रखिएगा। ये जो वेद हैं ये 4 हैं। 4 वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। ये 4 वेद हैं जो वैदिक साहित्य में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ऋग्वेद यह 10 मंडलों में विभाजित है, यानी इसके 10 अध्याय हैं। मंडलों से यहां मतलब उसके अध्यायों से है। तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, और ऋग्वेद मुख्यतः देवताओं को समर्पित वेद है, यानी इसमें देवताओं की स्तुतियां, उनकी प्रार्थनाएं लिखी हुई हैं। ऋग्वेद में देवताओं की प्रार्थनाएं लिखी हुई हैं, और देवताओं की प्रार्थनाओं को जो लिखा गया है वो 1028 श्लोकों के रूप में लिखा गया है। यानी ऋग्वेद में 1028 श्लोक हैं, 10 मंडल हैं यानी 10 अध्याय हैं, और 1028 श्लोक हैं ऋग्वेद में, जिसमें 11 बालाखिल्य श्लोक हैं। इसके अलावा ऋग्वेद में 10,462 मंत्रों का संकलन है। ऋग्वेद में 10,462 मंत्रों का संकलन किया गया है, क्योंकि यह जो ऋग्वेद है यह मुख्यतः देवताओं की स्तुति और पूजा पाठ के विधि विधानों से जुड़ा हुआ है। इसलिए इसमें 10 मंडल यानी 10 अध्याय, 1028 श्लोक और 10,462 मंत्र हैं ऋग्वेद में। तत्कालीन समाज में यानी वैदिक कालीन सभ्यता में जो ऋग्वेद का पाठ करने वाले होते थे, जो ऋग्वेद का पाठ करते थे, उन्हें होता या होत्री वर्ग के पुरोहित के रूप में माना जाता था। जो ऋग्वेद का पाठ करते थे वो होता या होत्री कहे जाते थे, और ये पुरोहित होते थे, पूजा पाठ कराने वाले। ऋग्वेद का पहला और 10वां मंडल, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, अभी आपसे बात किया मैंने। तो ऋग्वेद का जो पहला और 10वां मंडल है उसे क्षेपक माना जाता है। क्षेपक क्या है? क्षेपक का मतलब होता है कुछ भाग इधर से कुछ भाग उधर से, यानी संकलन करके कई जगह से इकट्ठा किया हुआ। तो ऋग्वेद का पहला और 10वां मंडल यह क्षेपक मंडल है, यानी इसके कुछ अंश मूल रचनाकार द्वारा रचित नहीं है, बल्कि कहीं न कहीं से इकट्ठे किए हुए हैं। इसके अलावा 2 से 9 तक के जो पाठ हैं वो हमने अपने पिछले वीडियो में बात की थी आपसे कि उसकी रचना कौन से ऋषि ने की है और वह किस देवता के लिए समर्पित है। तो उसके बारे में डिटेल जानने के लिए आप हमारे पिछले वीडियो को देखिएगा। तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, जिसमें से पहला और 10वां मंडल यह क्षेपक मंडल है, यानी इसका संकलन कहीं न कहीं से थोड़े थोड़े पार्ट को संकलन करके इन मंडलों को बनाया गया है। बाकी 2 से 9 तक ये विभिन्न देवताओं को समर्पित है और इनके अलग अलग ऋषियों द्वारा रचना की गई है। 9वें मंडल में, ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम की चर्चा की गई है, और जो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आपने गायत्री मंत्र तो सुना है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यह गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल से लिया गया है। इसका उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में है, और यह सविता देवता को संबोधित करके लिखा गया है। सविता देवता यानी सूर्य। जो गायत्री मंत्र है यह सूर्य को समर्पित करके लिखा गया है। इसके अलावा 8वें मंडल में जो हस्तलिखित ऋचाएं हैं यानी श्लोक हैं, 8वें मंडल में जो हस्तलिखित ऋचाएं या श्लोक हैं उनको खिल कहा जाता है। 8वें मंडल के हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है।
चूंकि आर्यों का जो आगमन था वो ईरान से माना जाता है, आर्य सभ्यता या वैदिक सभ्यता यह आर्यों की देन है, और आर्य भारत में ईरान से होकर आए थे, इसलिए वेदों पर ईरानी पुस्तक जेंदा अवेस्ता का प्रभाव दिखाई देता है। वेदों पर ईरान की जो पवित्र पुस्तक है जेंदा अवस्था, उसकी छाया दिखाई पड़ती है इन वेदों पर। जो वैदिक कालीन देवता थे, वैदिक साहित्य में जिन देवताओं की चर्चा की गई है उसमें इंद्र, वरुण, अग्नि, सोम, सूर्य, ये सब प्रमुख देवता माने गए हैं। इन देवताओं के क्या काम थे ये भी हमने अपने पिछले वीडियो में बताया है कि ये किस चीज के देवता माने गए हैं, तो इसका रेफरेंस लेने के लिए आप पिछले वीडियो को जरूर देख लीजिएगा अगर कहीं कंफ्यूजन हो तो। ऋग्वेद में बहुत सारी विदुषियों की भी चर्चा की गई है। क्योंकि जब वैदिक काल शुरू हुआ था तो ऋग्वैदिक काल में महिलाओं को ज्यादा स्वतंत्रता थी, उन्हें अपनी इच्छा से पढ़ाई करने की छूट थी, राजनीति में जाने की छूट थी, विभिन्न तरह के सारे कार्यक्रमों में शामिल होने की छूट थी। जैसे जैसे ऋग्वेद समाप्त होता गया और उत्तर वैदिक काल प्रारंभ हुआ, उनके ऊपर कई तरह के प्रतिबंध लागू होने लगे और महिलाओं की स्थिति कमतर होती गई, यानी महिलाओं के ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध लगते गए और धीरे धीरे उनकी जो सामाजिक स्थिति थी, जो पहले उच्च श्रेणी की थी, वह निम्नतर होने लगी। लेकिन चूंकि वैदिक काल में विदुषियों का जिक्र है, महिला विद्वानों का जिक्र है, तो वो कौन कौन सी महिलाएं हैं जो महिला विदुषियां थी, उनमें घोषा, लोपामुद्रा, विश्ववारा, इन सब का बहुत ही आदर के साथ उल्लेख किया गया है। घोषा, लोपामुद्रा, विश्ववारा, ये सभी विदुषी महिलाएं हैं जिनका वर्णन वेदों में किया गया है, और ये सभी आजीवन धर्म और दर्शन की अध्येता मानी गई हैं। यानी ये अपने पूरे जीवन काल में धर्म और दर्शन का अध्ययन करने वाली स्त्रियां थी, विद्वान स्त्रियां थी, और इन्हें ऋग्वेद में ब्रह्मवादिनी कहा गया है। ये जो वैदिक कालीन विदुषियां हैं, महिला विद्वान हैं, इन्हें ऋग्वेद में ब्रह्मवादिनी के नाम से जाना गया है। ऋग्वेद में आर्यों तथा अनार्यों के बीच संघर्ष का भी उल्लेख मिलता है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि उस समय दो तरह के लोग थे, एक जो वेद को मानते थे, भगवान को मानते थे, पूजा पाठ को मानते थे, वे आर्य कहलाते थे। दूसरे वे जो भगवान को नहीं मानते थे, पूजा पाठ को नहीं मानते थे, वेदों को नहीं मानते थे, वो अनार्य कहलाते थे। तो वैदिक काल का जो समाज था वह दो भागों में बटा था, आर्यों के रूप में और अनार्यों के रूप में। ऋग्वेद में इस बात की चर्चा है कि आर्यों और अनार्यों के बीच संघर्ष हुआ था, यानी उन दोनों के बीच, आर्यों और अनार्यों के बीच युद्ध हुआ था, और इसे दासराग युद्ध के रूप में जाना जाता है। इसकी चर्चा ऋग्वेद में मिलती है कि दासराग युद्ध आर्यों और अनार्यों के बीच हुआ था। और यह जो दासराग युद्ध हुआ था आर्यों और अनार्यों के बीच, इसे दासराग युद्ध क्यों कहा गया था, चर्चा हमने पिछले वीडियो में की है। क्योंकि आर्यों के राजा, आर्यों का जो कबीला भरत नाम का था, उसने 10 राजाओं के समूह को हराया था। तो आर्यों का जो प्रसिद्ध कबीला था वह भरत था, और उसने दासराग युद्ध में आर्यों का नेतृत्व किया था, और इस कबीले ने 10 राजाओं के समूह को हराया था। भरत नाम का जो कबीला था, इसका नेतृत्व सुदास नामक शासक ने किया था। और यह जो सुदास नामक शासक थे भरत कबीले के, ये वशिष्ठ को अपना पुरोहित मानते थे। यानी आर्यों के पुरोहित वशिष्ठ थे, और पुरोहित यानी गुरु। तो आर्यों के गुरु वशिष्ठ थे, और जब आर्यों के गुरु थे तो निश्चित रूप से अनार्यों के भी गुरु थे। तो अनार्यों ने विश्वामित्र को अपना गुरु बनाया था। आर्यों के गुरु वशिष्ठ थे और अनार्यों के गुरु विश्वामित्र थे। याद रखिएगा, आर्यों के गुरु वशिष्ठ और अनार्यों के गुरु विश्वामित्र, और आर्यों और अनार्यों के मध्य
दासराग युद्ध हुआ था, जिसमें आर्यों का नेतृत्व किया था सुदास नाम के शासक ने, और अनार्यों का जो ग्रुप था उसमें 10 राजा शामिल थे। इसीलिए इस युद्ध को दासराग युद्ध कहा गया है। इसके अलावा ऋग्वेद में चूंकि उस समय पेड़ पौधों को बहुत ही महत्व दिया जाता था, तो जंगल के देवी की चर्चा की गई है। ऋग्वेद में जंगल के देवी की चर्चा की गई है और इसके लिए शब्द प्रयोग किया गया है अरण्यानी। अरण्यानी, अरण्य का अर्थ होता है जंगल, तो अरण्यानी यह जंगल की देवी के लिए प्रयोग होने वाला शब्द है, जिसका वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। इसके अलावा ऋग्वेद जो है इनकी बहुत सारी शाखाएं हैं। ऋग्वेद की बहुत सारी शाखाएं हैं, उनमें शाकल, वाष्कल, आश्वलायन, संखायन और मांडुक्य, ये सभी प्रसिद्ध शाखाएं हैं। ऋग्वेद की शाखाएं शाकल, वाष्कल, आश्वलायन, संखायन और मांडुक्य, ये सभी ऋग्वेद की शाखाएं हैं। ऋग्वेद का जो वर्णन है उसमें राजा के लिए पुराम्भेता शब्द का प्रयोग किया गया है। राजा के लिए पुराम्भेता, यायावर प्रजा के लिए, चूंकि जो वैदिक कालीन सभ्यता थी यह ऋग्वेद काल में यायावरी का जीवन जीती थी, यानी कबीलाई समुदाय था, ये कहीं स्थायी निवास बनाकर ज्यादा दिन नहीं टिकते थे, तो यायावर शब्द, यह यायावर जो वहां के प्रजा थे उनके लिए चर्षणी शब्द का प्रयोग किया गया है। राजा के लिए पुराम्भेता और यायावर प्रजा के लिए, घुमंतु प्रजा के लिए चर्षणी शब्द का प्रयोग किया गया है। जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल आने लगा, कबीलाई समाज के लोग अस्थायी निवास की ओर प्रवृत्त होने लगे और उनके अंदर कृषि के महत्व को प्रधानता दी जाने लगी। ऋग वैदिक काल में यायावरी महत्वपूर्ण थी, पशुपालन महत्वपूर्ण था, जबकि उत्तर वैदिक काल में उनका निवास अस्थायी होने लगा था। साथ ही साथ वे कृषि के महत्व को जानने लगे थे, यानी कृषि की ओर उन्मुख होने लगे थे। तो जो यावर प्रजा थे, जो घुमंतु के लोग थे, उन्हें तो चर्षणी कहा जाता था, और जब इसकी शुरुआत हुई अस्थायी निवास की, तो अस्थायी निवास करने वाले जो लोग थे उन्हें कृष्टि कहा जाता था। घूमने वालों को चर्षणी और अस्थायी निवास करने वालों को कृष्टि कहा जाता था। इसके अलावा जो लोग उत्पादन करते थे, उत्पादन करने में जो जनता सक्षम थी, यानी जो लोग किसी न किसी तरह के उद्योगों से जुड़े हुए थे या कृषि से जुड़े हुए थे, उनको आर्य कहा जाता था। तो उस समय वहां के सारे नागरिकों को 3 नाम से बुलाया जाता था। यायावर प्रजा, जिनको चर्षणी कहते थे, अस्थायी निवास करने वाले, उनको कृष्टि कहते थे, और जो जनता किसी न किसी तरह के उत्पादन से जुड़ी हुई थी उन्हें आर्य कहा जाता था। ब्रह्मा जो थे, इनको ऋग्वेद में विद्धात्री, हिरण्यगर्भ, प्रजापति, बृहस्पति, विश्वकर्मण, इन सारे नामों से जाना जाता था। यानी ब्रह्मा के ये सारे नाम हैं। ब्रह्मा के जो नाम ऋग्वेद में मिलते हैं उनमें विधात्री, हिरण्यगर्भ, प्रजापति, बृहस्पति, विश्वकर्मण, ये सारे नाम ब्रह्मा के मिलते हैं ऋग्वेद में। इसके अलावा उस समय जो देवताओं के राजा माने जाते थे इंद्र, वैदिक काल में देवताओं के राजा माने जाते थे इंद्र, तो इंद्र के लिए भी बहुत सारे शब्दों का प्रयोग किया गया है। इंद्र को पुरंदर, दस्युहन, पुरोहित, ये सारे नाम से जाना जाता था। उस काल में, ऋग्वैदिक काल में, इंद्र को पुरंदर, दस्युहन, पुरोहित, इन नामों से जाना जाता था। इसके अलावा अग्नि को पथिकृत, अग्नि के लिए पथिकृत शब्द का प्रयोग किया जाता था। पथिकृत का मतलब होता है पथ का निर्माता, यानी रास्ते का निर्माता। तो अग्नि देव के लिए पथिकृत शब्द का प्रयोग किया जाता था ऋग्वैदिक काल में और उत्तर वैदिक काल में भी। ऋग्वेद, चूंकि आर्यों की सभ्यता जब भारत में प्रारंभ हुई, तो हमने पहले चर्चा किया है आपसे कि ये जो आर्य थे, ये सभी आके सप्त सैंधव प्रदेश में बसे थे। सप्त सैंधव प्रदेश में 7 नदियां थी, उनके किनारे आकर ये बसे थे, और वह प्रदेश पंजाब के क्षेत्र में था। जो 7 नदियां थी, सप्त सैंधव थी, वह पंजाब के क्षेत्र में थी,
और यह सब पश्चिमोत्तर भारत की नदियां थी। इसी की चर्चा ऋग्वेद में सप्तसैंधव प्रदेश के रूप में मिलती है। तो इसका मतलब यह है कि जो ऋग्वेद की रचना हुई वह मूलतः पंजाब क्षेत्र में हुई थी। ऋग्वैदिक काल में जो नदियां थी, 7 नदियां थी, उसमें से सबसे पवित्र सरस्वती नदी को माना जाता है। सरस्वती नदी को वैदिक काल में और ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना जाता है। और जहां तक ये सरस्वती नदी बहती थी उस प्रवाह क्षेत्र को देवकृत योनि कहा गया है। जिस क्षेत्र में सरस्वती नदी बहती थी उसका जितना भी प्रवाह क्षेत्र था सरस्वती नदी का, उसको देवकृत योनि कहा गया है। इसके अलावा ऋग्वेद में आकाश के देवता, आकाश के जो देवता हैं उसमें सवित्री या सविता, इसको सावित्री भी कहते हैं, सूर्य, उषा, पूषण, विष्णु, नाशत्य और उरुक्रम। ऋग्वेद में आकाश के जो देवता हैं उनमें सविता या सावित्री या सूर्य, उषा, पूषण, विष्णु, नासत्य और उरुक्रम, इन सबको आकाश का देवता माना गया है। यजुर्वेद में अनुष्ठानों और कर्म कांडों में प्रयुक्त होने वाले श्लोकों और मंत्रों का संग्रह किया गया है। यानी यजुर्वेद यह विभिन्न तरह के कर्मकांड और अनुष्ठानों से जुड़ा हुआ वेद है। और जो लोग इसका गायन करते थे, जो लोग इसे पढ़ते थे यजुर्वेद को, उन्हें अर्थवयु कहा जाता था। अर्थवयु कहा जाता था। और यजुर्वेद में विभिन्न तरह के कर्मकांडों से, विभिन्न तरह के अनुष्ठानों या यज्ञों आदि से जुड़े हुए श्लोक हैं। ये जो यजुर्वेद है यह गद्य और पद्य दोनों में रचित है। यजुर्वेद गद्य में भी है और पद्य में भी है, इसलिए इसके 2 भाग हैं। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, एक कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा शुक्ल यजुर्वेद। यजुर्वेद के 2 भाग, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेमी संहिता कहा जाता है। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेमी संहिता भी कहा जाता है। वेदों को संहिता कहा जाता है, इसकी चर्चा मैंने आपसे पहले की है अभी। तो शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेमी संहिता कहा जाता है। इसके अलावा कृष्ण यजुर्वेद जो है, जो कृष्ण यजुर्वेद है यह गद्य में लिखा गया है और शुक्ल यजुर्वेद पद्य में लिखा गया है। कृष्ण यजुर्वेद गद्य में और शुक्ल यजुर्वेद पद्य में लिखा गया है। इसके अलावा कृष्ण यजुर्वेद में तैत्तिरीय, मैत्रायणी और काठक, ये 3 उसके पाठांतर हैं। तैत्तिरीय या उपनिषद पढ़ा होगा आपने, तैत्तिरीय उपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद, काठक उपनिषद, ये उपनिषद वेद के अंग हैं। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो कृष्ण यजुर्वेद में तैत्तिरीय, मैत्रायणी और काठक, ये 3 उसके पाठांतर हैं। जबकि शुक्ल यजुर्वेद इसमें वाजसनेय पाठांतर है। शुक्ल यजुर्वेद में वाजसनेय पाठांतर है, जबकि कृष्ण यजुर्वेद में तैत्तिरीय, मैत्रायणी और काठक पाठांतर है। यानी उनके अनुवाद समझ लीजिए। यजुर्वेद में किसाई और सिंचाई की विधियों का भी वर्णन किया गया है कि कृषि और सिंचाई की कौन कौन सी विधियां उस समय प्रचलित थी, उसके बारे में भी चर्चा की गई है यजुर्वेद में। इसके अलावा चावल का वर्णन मिलता है यजुर्वेद में, और चावल को उस समय व्रीहि कहा जाता था। वैदिक काल में चावल को व्रीहि कहा जाता था और चावल का उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है। इसके अलावा यजुर्वेद चूंकि यह धार्मिक अनुष्ठान से जुड़ा हुआ था, इसमें विभिन्न तरह के कर्मकांड थे, तो यजुर्वेद में राजसूय यज्ञ, वाजपेय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ की भी चर्चा की गई है। यजुर्वेद में राजसूय यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, इनकी चर्चा की गई है यजुर्वेद में। ये तीनों यज्ञ, 4 तरह के यज्ञ मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताए हैं, तो उनको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा कि ये कौन से यज्ञ किस लिए किए जाते थे। इस समय चूंकि वहां एक राजा होता था,
आपको बताया था मैंने, कुलप से लेकर जन तक, कुलप से लेकर जन तक कैसे इनकी सीरीज थी वो हमने पिछले वीडियो में चर्चा की है। तो वहां जो जनपद का शासन होता था उसमें बहुत सारे अधिकारी होते थे जिन्हें रत्निन कहते थे। उन रत्निनों के बारे में भी हमने पढ़ा है। तो ये इन रत्निनों की चर्चा भी यजुर्वेद में मिलती है। वैदिक कालीन सभ्यता में जो रत्निन होते थे, जो अधिकारी होते थे, जो राजा के सहयोगी होते थे, उनकी चर्चा भी, रत्निनों की चर्चा यजुर्वेद में मिलती है। और यजुर्वेद में कुल 40 मंडल हैं और 2000 ऋचाएं यानी मंत्र हैं। यजुर्वेद में 40 मंडल यानी 40 अध्याय हैं और उनमें 2000 ऋचाएं हैं यानी 2000 मंत्र हैं। सामवेद यह अधिकांशतः इसका जो श्लोक है वो ऋग्वेद से लिया गया है। सामवेद पे सबसे ज्यादा प्रभाव ऋग्वेद का पड़ा है। इसके अधिकांश श्लोक और मंत्र ये सभी ऋग्वेद से लिए गए हैं। और जो लोग सामवेद गाते थे या जो लोग गायन करने वाले पुरोहित होते थे सामवेद का, उन्हें उद्गात्री कहते थे। जो लोग सामवेद का अध्ययन करते थे या उनको गायन करने वाले पुरोहित होते थे, उनके लिए शब्द यूज किया जाता था उद्गात्री। सामवेद यह मुख्यतः संगीत से जुड़ा हुआ वेद है, यानी इसमें संगीत की चर्चा की गई है और संगीत के बहुत सारे पक्षों का वर्णन किया गया है। इसमें कुल 1549 श्लोक हैं सामवेद में और इनमें 75 को छोड़कर सभी ऋग्वेद से लिए हुए हैं। ये जो 1549 श्लोक हैं सामवेद में, उसमें से 75 श्लोक ऐसे हैं जो नवीन हैं। उसके अलावा सारे श्लोक ये ऋग्वेद से लिए गए हैं और मुख्यतः यह गायन से जुड़ा हुआ वेद है। सामवेद में मंत्रों की संख्या 1810 है और इसकी 3 शाखाएं हैं। सामवेद की 3 शाखाएं हैं जिन्हें कौथुम, जैमिनीय एवं रामायणीय कहा जाता है। आगे हम इसमें अध्ययन करेंगे ब्राह्मणों के बारे में। ब्राह्मण ये भी वैदिक कालीन सभ्यता के ग्रंथ हैं। ब्राह्मण उपनिषद ये सभी वैदिक कालीन सभ्यता के ग्रंथ हैं। तो ये कहीं ना कहीं उन ग्रंथों से, उपनिषद और ब्राह्मण से जुड़े हुए होते हैं। तो सामवेद इनकी 3 शाखाएं हैं, कौथुम, जैमिनीय और रामायणीय। इसके अलावा अथर्ववेद की रचना अथर्वा नामक ऋषि ने की थी। अथर्ववेद की रचना अथर्वा नामक ऋषि ने की थी और अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं, 2 भाग हैं, शौनक और पिप्लाद। अथर्ववेद के 2 भाग हैं, शौनक और पिप्लाद। अथर्ववेद जो था वो तत्कालीन समाज का बहुत बड़ा आईना था, सामाजिक जीवन का बहुत बड़ा आईना था। अथर्ववेद में जादू, टोने, टोटके, इस तरह के जो अंधविश्वास प्रचलित थे उनका वर्णन किया गया है। इसके अलावा बहुत सारे रोगों के निवारण की औषधियों यानी आयुर्वेद का वर्णन किया गया है अथर्ववेद में। विभिन्न तरह के जादू टोने या तंत्र मंत्र का भी जिक्र किया गया है। आजकल ये देखते हैं वशीकरण मंत्र जिनकी चर्चा करते हैं बहुत सारे लोग, विज्ञापन तो आपने कई जगह देखे होंगे वशीकरण के। तो इस तरह के जो मंत्र थे, जो टोने टोटके थे या तंत्र मंत्र थे या जो आयुर्वेद से जुड़ी हुई दवाइयां थी, इन दोनों ही चीजों की चर्चा की गई है अथर्ववेद में। तो अथर्ववेद यह तंत्र मंत्र, जादू टोना, इसके साथ साथ आयुर्वेद का भी स्रोत है। जो अथर्ववेद के मंत्र हैं, अथर्ववेद के जो मंत्र हैं, उनको भारतीय विज्ञान का आधार माना गया है। भारतीय विज्ञान का आधार अथर्ववेद के मंत्रों को माना गया है। अथर्ववेद में सभा और समिति इन दोनों को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। वैदिक काल में एक जगह हमने पढ़ा था कि 3 तरह की समितियां प्रचलित थी, सभा, समिति और विदत। याद आया आपको? सभा, समिति और विदत। जिसमें सभा और समिति
ये लोअर वर्ग की, इसमें किसी भी तरह के लोग शामिल हो सकते थे, जबकि बिदअत जो थी उसमें स्पेशल वर्ग के लोग शामिल होते थे। ये चर्चा मिलती है, पुराने वीडियो को रेफरेंस ले लीजिएगा। और ये जो सभा समिति थी, कहीं कहीं इसकी चर्चा प्रजापति के 2 बेटियों के रूप में भी मिलती है। जो सबसे बड़े शासक होते थे उन्हें अथर्ववेद में एकराट नाम से जाना जाता है। कहीं कहीं उस एकराट के बदले सम्राट शब्द का भी प्रयोग किया गया है, यानी सम्राट या एकराट यह सबसे बड़े शासक या राजा के लिए प्रयोग किया जाता था, और इसका वर्णन अथर्ववेद में मिलता है। इसके अलावा भगवान सूर्य का वर्णन एक ब्राह्मण विद्यार्थी के रूप में भी अथर्ववेद में किया गया है। सूर्य को एक ब्राह्मण विद्यार्थी के रूप में अथर्ववेद में दिखाया गया है। वेदांग, ये वेदांग जो हैं, वेदों के अंग, वेदों के ये 6 अंग बताए गए हैं। जितने भी वेद हैं उनके 6 अंग बताए गए हैं। ये हैं शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, यानी इन 6 भागों से मिलकर वेदों की रचना हुई। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, इन 6 भागों से मिलकर वेदों की रचना हुई, इसलिए इन्हें वेदांग कहा गया है, वेदों का अंग। इसके अलावा शिक्षा की जो सबसे प्रामाणिक रचना मिली है उसे प्रातिशाख्य सूत्र कहा गया है। शिक्षा की सबसे प्रामाणिक जो रचना है उसे प्रातिशाख्य सूत्र कहा गया है, जिसमें उच्चारण की शुद्ध पद्धति यह बताई गई है कि किस तरह से शुद्ध उच्चारण किया जाए। कल्प, ये जो 6 भाग थे वो क्या थे? कल्प जो थे ये यज्ञों के संपादन से जुड़े हुए नियम को जानकारी देते हैं। अभी जो हमने वेदांग में 6 अंग पढ़े, शिक्षा, तो शिक्षा यह शुद्ध उच्चारण की पद्धति बताता है। कल्प यह यज्ञ कैसे किए जाएं, इनसे जुड़े हुए नियमों की जानकारी देता है। इनमें श्रौत सूत्र और गृह सूत्र ये कल्प की रचनाएं हैं। तो शिक्षा में शब्दों के उच्चारण पर जोर दिया गया है, कल्प में यज्ञों के संपादन पर जोर दिया गया है, उनसे जुड़े हुए नियमों को बताया गया है। इसके अलावा जो तीसरा भाग है वेदांग का, तीसरा भाग व्याकरण, यह व्याकरण इसकी रचना पाणिनि द्वारा की गई है। पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी आपने पढ़ा होगा, तो इसमें व्याकरण की बात की गई है, भाषा के व्याकरण की बात की गई है, और इसकी पुस्तक है अष्टाध्यायी, जिसकी रचना की थी पाणिनि ने। इसके अलावा जो चौथा विषय है वह है निरुक्त। निरुक्त क्या है? निरुक्त यह यास तथा छंद पर पिंगल ने मानक रचनाएं की हैं। निरुक्त विषय पर निरुक्त या निरुक्त, निरुक्त यानी निरुक्त, तो निरुक्त की जो रचनाएं हैं वो यास और पिंगल की मानक रचनाएं हैं। वेदों की शरीर रचना जो अभी हमने 6 भाग पढ़े थे, उनमें वेदों के पाद यानी पैर छंद को माना गया है, कल्प को वेदों का हाथ माना गया है, ज्योतिष को वेदों की आंखें मानी गई हैं, निरुक्त को वेदों के कान माने गए हैं, शिक्षा को वेद की नासिका माना गया है, और व्याकरण को वेद का मुख माना गया है। इन वेदों के शरीर रचना के ये जो 6 अंग हैं वेदों के, इन्हें इस प्रकार से याद कर लीजिएगा। छंद ये वेदों के पाद या पैर हैं, कल्प ये वेदों के हाथ हैं, ज्योतिष वेदों की आंखें हैं, निरुक्त वेदों के कान हैं, शिक्षा वेदों की नासिका है, और व्याकरण वेद के मुख हैं, और उन्हें ही वेदांग कहा गया है। ये जो 6 थे इन्हें वेदांग कहा गया है। उन 6 में क्या क्या विषय शामिल है वेदांग में, उनको शॉर्ट में याद करने का, अभी तो हमने डिटेल में जो लाइन में पढ़ी वो थी, उनको शॉर्ट में याद कर लीजिए। शिक्षा यह शुद्ध उच्चारण से जुड़ा हुआ वेदांग है, कल्प यह यज्ञों के संपादन से जुड़ा हुआ वेदांग है, व्याकरण
यह व्याकरणिक नियमों से जुड़ा हुआ वेदांग है। निरुक्त यह शब्दों की व्युत्पत्ति से जुड़ा हुआ वेदांग है। इसके अलावा छंद ये छंदों के निर्माण और उनके प्रयोग से जुड़ा हुआ वेदांग। और ज्योतिष यह खगोल विज्ञान या खगोल विद्या से जुड़ा हुआ वेदांग है। तो वेदों के 6 अंग हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ये किस तरह से किस विषय से जुड़े हुए हैं इसको बड़े गौर से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसके अलावा ब्राह्मण ग्रंथ, वैदिक साहित्य में ब्राह्मण ग्रंथों का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है ब्राह्मण ग्रंथों को। और ये जो ब्राह्मण ग्रंथ थे इनकी रचना गद्य में की गई है। ब्राह्मण ग्रंथों की रचना गद्य में की गई है और यह वेदों की आध्यात्मिक व्याख्या के लिए इनकी रचना की गई है। ब्राह्मण ग्रंथों की रचना वेदों की आध्यात्मिक व्याख्या के लिए की गई है और यह गद्य में है। ऐतरेय ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण में 8 मंडल हैं, जिसमें से प्रत्येक मंडल में 6 पाठ हैं। ऐतरेय ब्राह्मण में 8 मंडल हैं, जिसमें प्रत्येक मंडल में 6 पाठ हैं और इसे पंचिका भी कहा जाता है। ऐतरेय ब्राह्मण में 8 मंडल और उसके अंदर 6 पाठ, उसे पंचिका भी कहा जाता है। और ऐतरेय ब्राह्मण की रचना महिदास ऐतरेय ने की थी, चूंकि इनके नाम से ही जुड़ा हुआ है। ये महिदास ऐतरेय ने की थी इस ब्राह्मण की रचना। इस चूंकि ब्राह्मणों में वेदों के जो श्लोक हैं उनको आसान शब्दों में समझाने की कोशिश की गई है, उसकी आध्यात्मिक व्याख्या की गई है और इसकी रचना की थी महिदास ऐतरेय ने, इसलिए इसका नाम पड़ा है ऐतरेय ब्राह्मण। इसके अलावा कौशितकी ब्राह्मण में इसकी कौशिक ऋषि ने रचना की थी, तो कौशितकी ब्राह्मण में 30 अध्याय हैं। इसे सांख्यायन ब्राह्मण भी कहा जाता है। कौशितकी ब्राह्मण को सांख्यायन ब्राह्मण के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा पंचविश ब्राह्मण, पंचविश ब्राह्मण में 25 मंडल हैं और इसे तांड्य ब्राह्मण के नाम से भी जाना जाता है। पंचविश ब्राह्मण को तांड्य ब्राह्मण भी कहा जाता है। अब वेद, उससे जुड़े हुए उपवेद और उनसे जुड़े हुए कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं, यानी कौन कौन से उनकी व्याख्या वाले ग्रंथ हैं, इसके बारे में। ऋग्वेद, ऋग्वेद में जुड़ा हुआ है उपवेद आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, जिसकी रचना की है प्रजापति ने। और ऋग्वेद से जुड़े हुए जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, यानी उसकी व्याख्या करने वाले जो ग्रंथ हैं, वो है ऐतरेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण। ऋग्वेद में आयुर्वेद है और आयुर्वेद की रचना प्रजापति ने की है। इसके अलावा उससे ऋग्वेद की व्याख्या करने वाले जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनके नाम हैं ऐतरेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण। यजुर्वेद, इसमें धनुर्वेद उपवेद है इसका। धनुर्वेद यह यजुर्वेद का उपवेद है और इसकी रचना की है विश्वामित्र ने। और यजुर्वेद की व्याख्या करने वाले जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो हैं तैत्तिरीय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण। तैत्तिरीय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण यह यजुर्वेद की व्याख्या करते हैं, जबकि ऐतरेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण ये ऋग्वेद की व्याख्या करते हैं। सामवेद, सामवेद इसका जो उपवेद है वो गंधर्व वेद है। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है और इसकी रचना नारद ऋषि ने की है। और सामवेद की व्याख्या करने वाले जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो हैं पंचविश ब्राह्मण, जैमिनीय ब्राह्मण, षड्विश और तांड्य। ये 4 ब्राह्मण हैं जो सामवेद की व्याख्या करते हैं। इसके अलावा अथर्ववेद, अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है और शिल्पवेद की रचना विश्वकर्मा ने की है। और इसको व्याख्या करने वाला जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है गोपथ ब्राह्मण। ये सारे ब्राह्मण ये किसी जाति विशेष से जुड़े हुए नहीं हैं, बल्कि ये ऐतिहासिक पुस्तकें हैं जो विभिन्न वेदों की व्याख्या करने के लिए रचित की गई हैं। तो ब्राह्मण ग्रंथ
ये वैदिक कालीन ग्रंथ हैं जो वेदों की व्याख्या करते हैं। आरण्यक, आरण्यक यह अरण्य शब्द से बना हुआ है। अरण्य का मतलब होता है जंगल। तो ये जितने भी आरण्यक हैं इन सब की रचना कहीं ना कहीं जंगलों में हुई है। जंगलों में होने के कारण इनकी रचना, इन्हें आरण्यक कहा जाता है। और जितने भी आरण्यक हैं ये सब कहीं न कहीं ब्राह्मण ग्रंथों से, यानी कि वेदों के व्याख्या वाले जितने ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनसे जुड़े हुए हैं। तो आरण्यक ये सभी ब्राह्मण ग्रंथों से जुड़े हुए हैं। और चूंकि ये ब्राह्मण ग्रंथों से जुड़े हुए हैं तो जैसे ब्राह्मण ग्रंथों के नाम हैं वैसे ही इनके नाम हैं। जो मुख्य आरण्य ग्रंथ हैं उसमें ऐतरेय, संखायन, बृहदारण्यक, छांदोग्य और जैमिनी आरण्यक, ये नाम सबसे प्रमुख आरण्यकों में हैं। आरण्यक जो सबसे प्रसिद्ध हैं वो है ऐतरेय, संखायन, बृहदारण्यक, छांदोग्य और जैमिनी। इसमें बृहदारण्यक, इसमें तो आप देख रहे हैं ऑलरेडी आरण्यक शब्द जुड़ा हुआ है, बृहत आरण्यक। तो अगर सिर्फ आरण्यक के नाम याद रखने हैं तो ऐतरेय, संखायन, बृहत, छांदोग्य और जैमिनी ये महत्वपूर्ण आरण्यक हैं और इनकी रचना जंगलों में हुई है। और ये सभी ब्राह्मण ग्रंथों से, यानी वेदों की व्याख्या वाली ग्रंथों से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा जो चर्चा मिलती है वैदिक साहित्य में वो है उपनिषद। ये भी बड़े महत्व के हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं वैदिक कालीन साहित्य में। वेदों की व्याख्या करने के लिए, वेदों की व्याख्या करने के लिए ही उपनिषदों की भी रचना की गई। वेदों की व्याख्या के लिए ब्राह्मणों की भी रचना की गई, वेदों की व्याख्या के लिए उपनिषदों की भी रचना की गई। और कुल उपनिषद ये संख्या में 108 हैं। कुल 108 उपनिषद हैं। उपनिषद का मतलब होता है एकांत में प्राप्त किया हुआ ज्ञान। एकांत में प्राप्त किया हुआ ज्ञान, यह अर्थ है उपनिषद शब्द का। और कुल उपनिषद कितने हैं? 108। ध्यान से याद रखिएगा कि कुल 108 उपनिषद हैं। उपनिषदों में किन चीजों की चर्चा की गई है? उपनिषदों में जो चर्चा की गई है उसमें आत्मा, जीव, जगत, ब्रह्मा, इन सारे दार्शनिक मतों का, यानी मुख्य रूप से इसमें दर्शन शास्त्र की चर्चा की गई है। और उसमें यह समझने का प्रयास किया गया है उपनिषदों में कि आत्मा क्या है, जीव क्या है, यह सारा संसार या जगत क्या है, ब्रह्म क्या है। इस तरह के विभिन्न जो दार्शनिक मत वैदिक काल में प्रचलित थे उन सबको समझने का या समझाने का प्रयास किया गया है। उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। जो उपनिषद हैं उनका दूसरा नाम वेदांत भी है। और ये सभी वैदिक साहित्य में श्रुति साहित्य की अंतिम रचनाएं हैं। वैदिक साहित्य जो दो भागों में बटा हुआ था, श्रुति साहित्य और स्मृति साहित्य। तो अभी तक ये सारा डिटेल जो हम वेदों की कर रहे हैं ये सभी श्रुति साहित्य के अंतर्गत आते हैं। और ये जो वेदांत हैं ये श्रुति साहित्य की अंतिम रचनाएं मानी जाती हैं। और इसी कारण चूंकि ये अंतिम रचनाएं मानी जाती हैं वेदों की, तो इन्हें वेदांत कहा जाता है। इसके अलावा बृहदारण्यक, छांदोग्य, कठ, मंडूक, ये सभी प्रसिद्ध उपनिषद हैं। कुल 108 उपनिषद हैं जिसमें से बृहदारण्यक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, कठ उपनिषद, मंडूक उपनिषद, ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण उपनिषद माने गए हैं। भारत का जो सूत्र वाक्य है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। यह जो मंडूक उपनिषद है इसी उपनिषद से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते इस वाक्य को। इसके अलावा यमराज और नचिकेता के बीच की प्रसिद्ध घटना, नचिकेता और यमराज के बीच की जो प्रसिद्ध कहानी है वह कठ उपनिषद में वर्णित है। उसका वर्णन कठोपनिषद में मिलता है। पढ़ा है आपने यमराज और नचिकेता की कहानी? नहीं पढ़ा है तो ये पाठ्य वस्तु में हिंदी साहित्य में भी मिल जाता है कई किताबों में, तो उसे एक बार पढ़ के देखिए। इसके अलावा
श्वेत केतु और उसके पिता का संवाद, यह भी एक कहानी है। श्वेत केतु और उसके पिता का संवाद, यह छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। इसका वर्णन छांदोग्य उपनिषद में मिलता है, श्वेत केतु और उसके पिता का वर्णन। जबकि यम और नचिकेता के संवाद का वर्णन यह कठ उपनिषद में मिलता है। ये तो रहे हमारे श्रुति साहित्य। श्रुति साहित्यों को स्मृति साहित्य से ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता था वैदिक काल में। अब स्मृति साहित्य, स्मृति साहित्य क्या है? स्मृति मतलब याद रखना, स्मृति मतलब याद रखना। तो ऐसे सभी साहित्य जो मौखिक रूप से याद रख के किए गए थे उन्हें स्मृति साहित्य कहते हैं। स्मृति साहित्यों में स्मृति, पुराण और विभिन्न तरह के धर्मशास्त्र आते हैं। स्मृति साहित्यों में स्मृति, पुराण और धर्मशास्त्र आते हैं, जबकि श्रुति साहित्यों में वेद, उपनिषद, ब्राह्मण ये आते थे। स्मृति साहित्यों में स्मृति, पुराण और धर्मशास्त्र आते हैं। और स्मृति साहित्य में जो सबसे पुराना ग्रंथ है वो मनुस्मृति को माना जाता है। मनुस्मृति को स्मृति साहित्य का सबसे पुराना ग्रंथ माना जाता है और इसकी रचना 2री शताब्दी ईसा पूर्व शुंग काल में हुई थी। मनुस्मृति की रचना 2री शताब्दी ईसा पूर्व शुंग काल में हुई थी। जो पुराण है, स्मृति साहित्य के महत्वपूर्ण ग्रंथों में पुराण हैं वो 18 हैं। 18 तरह के पुराण हैं। इनमें से प्रमुख जो हैं वह है मत्स्य पुराण, वायु पुराण, वामन पुराण, मार्कंडेय पुराण, विष्णु पुराण। आपने सत्यनारायण की कथा सुनी होगी। आपने सत्यनारायण की जो कथा सुनी है वो मार्कंडेय पुराण से ली गई है। तो जो 18 पुराण हैं उसमें मत्स्य पुराण, वायु पुराण, वामन पुराण, मार्कंडेय पुराण, विष्णु पुराण ये सभी महत्वपूर्ण हैं। एक श्लोक सुना होगा आपने, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय पुरपीडनम्। यानी 18 पुराणों में वेद व्यास द्वारा कहे जो मुख्य वचन हैं वो सिर्फ यह है कि परोपकारः पुण्याय यानी पुण्य के लिए परोपकार करना चाहिए, पापाय परपीडनम् और दूसरों को पीड़ा देना यह पाप है। यानी 18 पुराणों के जो 2 मुख्य बातें हैं वो दूसरे का उपकार करना, दूसरे की भलाई करना यह पुण्य है और दूसरे को पीड़ा देना, कष्ट देना यह पाप है। तो इसे कहा गया है कि 18 पुराणों में वेद व्यास ने यही 2 महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। तो पुराण ये 18 हैं जिसमें मत्स्य पुराण, वायु पुराण, वामन पुराण, मार्कंडेय पुराण और विष्णु पुराण ये सभी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। पुराण जो है ये मुख्यतः ऐतिहासिक जो प्रवृत्तियां थी, यानी उस समय जो हमारे समाज में प्रचलित प्रवृत्तियां थी, जो अच्छी या बुरी बातें थी, उनको हमारे सामने लाने का प्रयास करता है। पुराणों से हमें उस समय के तत्कालीन समाज के रीति रिवाजों और वहां की मान्यताओं के बारे में जानकारी मिलती है और इनको संकलित करने का श्रेय वेद व्यास को जाता है। यानी पुराणों की जो रचना की है वो वेद व्यास ने की है। सबसे जो पुराना पुराण माना जाता है वो मत्स्य पुराण है। सबसे पुराना पुराण यह मत्स्य पुराण है जिसमें भगवान विष्णु के 10 अवतारों की चर्चा की गई है। मत्स्य पुराण में विष्णु भगवान के 10 अवतारों की चर्चा की गई है। इसके अलावा जो हमारे रामायण और महाभारत ये जो ग्रंथ हैं ये धर्म शास्त्रों की श्रेणी में आते हैं। अभी स्मृति साहित्य में हमने जो पढ़ा कि स्मृति साहित्य ये 3 भागों में विभक्त हैं, स्मृति, पुराण और धर्मशास्त्र। तो पुराणों में तो 18 पुराण हैं, स्मृति में सारी स्मृति वाली कहानियां हैं। इसके अलावा जो उस समय के धर्मशास्त्र हैं उसमें रामायण और महाभारत ये दोनों ही बड़े प्रसिद्ध धर्मशास्त्र रहे हैं। रामायण की रचना यह महर्षि वाल्मीकि ने की थी और रामायण यह संस्कृत भाषा में लिखी गई है।
रामायण ये इसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी और यह संस्कृत भाषा में लिखी गई है, जिसमें 7 अध्याय हैं और उन 7 अध्यायों को विभिन्न कांड के रूप में लिखा गया है। रामायण को 7 कांडों में लिखा गया है, यानी उसके जो अध्याय हैं 7 भागों में जो बटा हुआ है रामायण, वह विभिन्न कांडों के रूप में लिखा गया है। आपने पढ़ा होगा उसमें अयोध्या कांड, बाल कांड, तो इस तरह के 7 अध्याय हैं रामायण में और उन्हें कांड नाम दिया गया है। इसे चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है रामायण को। इसके अलावा जो महाभारत है, महाभारत की रचना वेद व्यास ने की है और इसमें कौरव और पांडवों के बीच सत्ता का जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन किया गया है। महाभारत में कौरव और पांडवों के बीच सत्ता के युद्ध का वर्णन किया गया है और यह 18 पर्वों में विभक्त है। एक चीज ध्यान रखिएगा, रामायण के जो अध्याय हैं उन्हें कांड कहते हैं, जबकि महाभारत के जो अध्याय हैं उन्हें पर्व कहते हैं। तो महाभारत यह 18 पर्वों में विभक्त है, यानी महाभारत में 18 अध्याय हैं और महाभारत को जय संहिता या सत सहस्त्र संहिता भी कहा जाता है। महाभारत को जय संहिता भी कहा जाता है और सत सहस्त्र संहिता भी कहा जाता है। चूंकि महाभारत में 18 पर्व हैं और जो हमारा सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भागवत गीता जो बहुत ही पवित्र ग्रंथ माना जाता है, यह भी महाभारत में ही है। महाभारत के भीष्म पर्व में यानी भीष्म नामक अध्याय में श्रीमद् भागवत गीता की चर्चा की गई है और श्रीमद् भागवत गीता उसी भीष्म पर्व से लिया हुआ भाग है। सूत्र साहित्य, इसके अलावा बहुत सारे सूत्र साहित्य थे। कल्पसूत्र, कल्पसूत्र इसमें विधि एवं नियमों का प्रतिपादन किया गया है। कल्पसूत्र में विधि एवं नियमों का प्रतिपादन किया गया है, जबकि स्रोत सूत्र में यज्ञ से संबंधित विस्तृत विधानों की व्याख्या की गई है, यानी यज्ञ किस तरह से किए जाएं, उस समय के जो धार्मिक कर्मकांड थे यज्ञ, उनको करने का वर्णन मिलता है स्रोत सूत्र में। जबकि सुल्व सूत्र, सुल्व सूत्र में जो यज्ञ की वेदिका बनाई जाती थी, अग्नि वेदिका बनाई जाती थी, उसका माप, उसकी लंबाई चौड़ाई कैसी हो, किस दिशा में स्थित हो और यज्ञ स्थल में उसे कहां बनाया जाए, इन सब की चर्चा की गई है सुल्व सूत्र में। यानी सुल्व सूत्र जो है यह ज्यामिति का प्रारंभिक रूप है। उस समय यज्ञ वेदी के निर्माण से जुड़े हुए जो नियम थे, उनके आकार थे, उनके स्थलों के बारे में जानकारी थी, यानी यह प्रारंभिक ज्यामिति को दर्शाता है सुलभ सूत्र। इसके अलावा धर्मसूत्र, धर्मसूत्र में सामाजिक धार्मिक कानून तथा विभिन्न तरह के नियमों का संग्रह है। धर्मसूत्र में विभिन्न तरह के सामाजिक और धार्मिक नियमों का संकलन है। इसके अलावा गृहसूत्र में, गृहसूत्र में मनुष्य के लौकिक और पारलौकिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। तो ये सूत्रों को याद रखिएगा। कल्पसूत्र यह विधि और नियमों का प्रतिपादन है। स्रोत सूत्र यज्ञ से संबंधित विधि विधान है। सुल्भ सूत्र इसमें यज्ञ स्थल के माप, उनकी दिशा या ज्यामितीय रूप, इस पे वर्णन किया गया है। धर्मसूत्र में सामाजिक धार्मिक कानून का वर्णन है और गृहसूत्र में मनुष्य के लौकिक और पारलौकिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। इसके अलावा जो वैदिक साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं उनमें षड दर्शन, षड दर्शन ये भी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं वैदिक साहित्य में। ये जो षड दर्शन है ये भारतीय समाज और दर्शन शास्त्र उसको दिशा देने वाले ग्रंथ हैं। भारतीय समाज को दिशा देने वाले ग्रंथ हैं ये षड दर्शन, और इनसे आत्मा, जीव, जगत, ब्रह्म, इन सारी चीजों को समझने का या समझाने का प्रयास किया गया है।
षड दर्शन से आत्मा, जीव जगत, ब्रह्म, ये सारी चीजें क्या हैं, आत्मा क्या है, आत्मा का रूप कैसा होता है, आत्मा का आकार कैसा होता है, यह जीव क्या है, जगत क्या है, ब्रह्मा क्या है, इन सारी चीजों को समझने का प्रयास किया गया है इन दर्शन शास्त्रों में। जो भारतीय समाज में वैदिक काल से जो दर्शन प्रचलित रहे हैं वो कौन कौन से हैं? सांख्य दर्शन, इसके प्रवर्तक कपिल मुनि थे। सांख्य दर्शन, इसके प्रवर्तक कपिल मुनि थे। न्याय दर्शन, इसके प्रवर्तक गौतम ऋषि थे। योग दर्शन, इसके प्रवर्तक पतंजलि थे। वैशेषिक दर्शन, इसके प्रवर्तक महर्षि कणाद थे। पूर्व मीमांसा, इसके प्रवर्तक महर्षि जैमिनी थे और उत्तर मीमांसा, इसके प्रवर्तक वादरायण थे। ये षड दर्शन जो भारत में प्रचलित थे, जिनके आधार पे आत्मा, जीव, जगत, ब्रह्म, इन सबको समझने का प्रयास किया गया है, ये 6 दर्शन हैं। षड दर्शन यानी 6 दर्शन। और ये जो 6 दर्शन हैं, इनके जो प्रवर्तक ऋषि हैं, ये परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनको याद कर लीजिए। सांख्य दर्शन के जनक कपिल, न्याय दर्शन के जनक गौतम, योग दर्शन के जनक पतंजलि, वैशेषिक दर्शन के जनक कणाद, पूर्व मीमांसा दर्शन के जनक जैमिनी और उत्तर मीमांसा दर्शन के जनक वादरायण। और चूंकि देखिए, बाबा रामदेव को याद दिलाता हूं मैं आपको, बाबा रामदेव योग गुरु हैं। चूंकि योग दर्शन के निर्माता पतंजलि थे, इसीलिए बाबा रामदेव ने अपने योग पीठ का नाम रखा है पतंजलि योग पीठ। तो इससे आप याद रखिएगा, बाबा रामदेव का योग जब भी आपको याद आए तो योग से जुड़ा हुआ दर्शन ये पतंजलि ने दिया है। आज के लिए इतना ही। आज हमने देखा कि वैदिक साहित्य में कौन कौन से ग्रंथ महत्वपूर्ण थे और वो उनकी रचना किसने की, वो किस लिए प्रसिद्ध थे। तो जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल प्रणव क्लासेस के साथ। अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे नए व्यूअर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मिले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले। यहां हम अपने YouTube चैनल प्रणव क्लासेस पे आपके लिए लेकर आते हैं विभिन्न एक दिवसीय परीक्षाओं से जुड़े हुए सभी विषयों पर महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री, उनसे जुड़े हुए प्रश्न और उनसे जुड़े हुए टेस्ट सीरीज यानी प्रैक्टिस सेट। तो जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल प्रणव क्लासेस के साथ। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।